हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एम के सर पर। तो प्यारे मित्रों, आपको मालूम होगा कि राजस्थान पुलिस के जो एग्ज़ाम है वो अभी जन एंड तक या फिर फेब में होने वाले हैं, होने की संभावना है और होप हो जाएंगे। तो उसी क्रम में जो है मैं आपके सामने एक सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, रीजनिंग। आपको पता होगा कि जो सिलेबस आया है पुलिस महानिदेशालय द्वारा, उसमें रीजनिंग और कंप्यूटर जो है वो दोनों 60 मार्क्स के हैं, दोनों मिलाकर के। तो उसमें से हम ये मान सकते हैं कि रीजनिंग जो हो अबाउट 30 मार्क्स का तो होगा ही होगा। यानी रीजनिंग और कंप्यूटर जो है, रीजनिंग एंड प्लस कंप्यूटर दोनों मिला के 60 मार्क्स के हैं। और 60 मार्क्स के तो ये मान लेते हैं 50-50% अगर आते हैं, देन ये भी 30 नंबर का और ये भी 30 नंबर का। ठीक है, ये वाला जो सब्जेक्ट है ये मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ इन 30 डेज। ये मेरा क्रैश कोर्स है। 30 दिन में मैं आपको पूरा रीजनिंग के सारे चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो मेरे राजस्थान पुलिस के जवानों तैयार हो जाइए। अभी आपको रीजनिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूं। पूरा कंप्लीटली हर एक एक्सरसाइज जो है, हर एक टॉपिक जो है वो हर टाइप के प्रश्न के साथ में हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेना की अब कोई जरूरत को नहीं। इब रीजनिंग में कोई भी टेंशन को नहीं, बाकी सब्जेक्ट तैयार करो। रीजनिंग की गारंटी मेरी है। रोज 1 से 2 घंटा की क्लास आओगी। वीक के अंदर हर रोज एक टॉपिक कवर कर जाओगे तो थाने केवल वो टॉपिक देखना होगा और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, उस पे एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो आपके आउट ऑफ 30 आपको 30 मार्क्स जो है उसकी गारंटी में देता हूं। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में जो है मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज का जो पहला टॉपिक अपना रहेगा उसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग यानी अपना जो पहला जो टॉपिक है उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं संकेत एवं कूट भाषा। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग, संकेत और कूट भाषा। तो देखो, इसमें जो काम लिया जाता है सबसे पहले हमें आनी चाहिए एबीसीडी। अब आप बोलेंगे कि हमें तो एबीसीडी पहली क्लास में सीख रखी है, सीख तो रखी है, लेकिन मैं आपको पूछता हूं कि बताइए एच कितने नंबर पे आता है। अब गिनना नहीं है ऐसे 1 2 3 ए बी सी डी ई एफ जी एच, गिनना नहीं है, सीधा बताना है कि एच जो है कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। मैं आपको पूछता हूं एक्स कितने नंबर पे आता है, सीधा बताना है 24 नंबर पे आता है। गिनना नहीं है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो बहुत सारे मित्रों को याद भी हो गई होगी कि एबीसीडी जो वो याद भी हो गई होगी कौन से नंबर पे, लेकिन बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं मेरे जैसे जिनको जो है याद करने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो उनके लिए मैं बहुत प्यारी सी ट्रिक लेकर के आया हूं। ठीक है, उस ट्रिक से अगर आपने एक बार सीख लिया, 2-4 बार अगर उस ट्रिक को आपने देख लिया, लिख लिया, जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे एबीसीडी। तो देखो एबीसीडी आज आप सीखेंगे। तो एबीसीडी में आप सबको पता होगा कि एबीसीडी में कितने टोटल अल्फाबेट्स होते हैं, 26। यानी एबीसीडी में 26 जो है अक्षर होते हैं। ठीक है, अब ये 26 का 26 जो अक्षर है वो आप सीखेंगे। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप एबीसीडी सीखेंगे। ठीक है, तो देखो मेरे आइडिया से ए बी सी डी ये 4 वर्ड तो कोई भी बता सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग का ही है। 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे और डी 4 नंबर पे। क्लियर है? तो एक आगे से आप स्टार्ट कर सका हम। इसके अलावा ई भी बता सका आप कि ई जो है वो 5 नंबर पे, यानी शुरू का 5 नंबर जो डिजिट है बापा याद रख सका आराम से, ए बी सी डी ई 5 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। ठीक है, तो अब 5 नंबर के बाद में आप स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 6 से। ई के बाद में क्या हुआ, एफ से आप याद रख सका। हाँ, बहुत सारा दोस्त बहुत सारी ट्रिक बना रखी है, लेकिन मेरी भी कोई न कोई ट्रिक ही है
लेकिन शायद थोड़ी सी फनी टाइप की ट्रिक है। तो हम जानते हैं कि जो थोड़ा फनी रहता है ना वो हमेशा अपने को याद रहता है, अपने दिमाग और जहन में बैठ जाता है। थोड़ी सी फनी टाइप की ट्रिक है तो ये जो है बहुत अच्छे से आपको याद रह सकती है। ठीक है। एफ। एफ देखो, एफ को मैं लिख सकता हूं फुगली। फुगली, फुगली देखो कि तो प्यारो शब्द, फुगली, फुगली, है ना। तो इसका मतलब एफ को मैं लिख सकता हूं फुगली। और फुगली जो है वो कितने नंबर पे आती है? 6 नंबर पे। फुगली जो है वो कितने नंबर पे आती है? 6 नंबर पे। फुगली कितने नंबर पे आती है? 6 नंबर पे। ठीक है। अब अगला जो वर्ड है वो है जी। जी, तो जी को मैं लिख सकता हूं गर्ल 7 की। गर्ल 7 की और हाइट 8। हाइट 8 बड़ा प्यारा शब्द है, याद रहे जैसे आराम से। गर्ल 7 की और हाइट 8। ये देखो हो गया दोनों शब्द जी एच। अब आई का बाद में देखो आई। आई, हाँ जी, आई। आई क्यों है? आंख। आई क्यों है? आंख। स्पेलिंग ई से स्टार्ट हुआ, लेकिन स्पेलिंग जो है वो ई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन अपा आई बोल रहे हैं ना, आई तो आई तो ओई बोल रहा है, वह ई बोल रहे हैं ना, अपा ई बोल रहे हैं, जबकि इन अपा आई बोल रहे हैं। आई आई आई। तो देखो आई नो, मैं जानता हूं, और बोला ना आई नो, मैं जानता हूं। हर चीज बोला ना आप आई नो, यानी आई नो। आई नो, मैं जानता हूं, और नो मतलब नो। क्लियर है? ठीक है। अब अगला जो शब्द है वो है जे और के। तो एक दोनों की मैं एक साथ ट्रिक बनाई है। जे एंड के में रोज 10-11 मरते हैं। जे एंड में के में रोज 10-11 मरते हैं। बताओ, याद रहे जैसी जम्मू कश्मीर, जे के है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में तो 10-11 मरे ही है। तो जे एंड के में रोज 10-11 मरते हैं। और जी अब देखो अगला जो है वो है एल। अगला जो शब्द है वो है एल, और एल से तो बहुत ही प्यारो शब्द बने हैं, बहुत ही प्यारो शब्द बने हैं। एल मतलब एल मेरे हिसाब से ई मीनिंग से तो थेसर ज्ञापित होगा, गलत मीनिंग थोड़ी है। लव। लव का मतलब क्या होता है? प्रेम, प्यार। हमें प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। तो लव, तो लव करो 12 बार। लव करो 12 बार। ठीक है। ये केवल और केवल एंटरटेनमेंट आपको जो है किसी भी तरीके, केवल और केवल याद करने के लिए ट्रिक्स बनाई गई हैं। ठीक है, किसी भी आपको कोई भी तरीके का गलत मतलब नहीं निकालना है, केवल और केवल याद करने के लिए, एंटरटेनमेंट के तरीके से, ताकि आप कभी भूलो नहीं, इसलिए ट्रिक्स जो बनाई गई हैं। ठीक है। लव करो 12 बार। लव करो 12 बार। एम और एन दोनों को एक साथ देखो। एम एन मेरा नंबर। एम एन से तो क्या होगा? मेरा नंबर 13-14। मेरा नंबर 13-14। मेरा नंबर 13-14। अब देखो ओ पी क्यू तीनों एक साथ। तो देखो ऑफिस, ऑफिस जाऊंगा 15 को। ऑफिस जाऊंगा 15 को। पीकर सोऊंगा 16 को। पीनी को नहीं है, केवल और केवल याद करना है। पीकर सोऊंगा 16 को। ठीक है। और क्यू से क्या है? क्वीन। तो क्वीन देखूंगा 17 को। ये देखो होगा तीनों याद। ओपी क्यू, ऑफिस जाऊंगा 15 को, पीकर सोऊंगा 16 को, और क्वीन देखूंगा 17 को। ठीक है, चलो आगे। तो आगे चलने के क्रम में अगर आप देखा तो देखो क्यू के बाद में अगला शब्द आओ अपनो आर। आर, आर एस और टी तीनों एक साथ याद करेगा। राजस्थान स्टेट टैक्सी। राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर कितना? 18, 19, 20। ये राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर है 18, 19, 20। ठीक है। अब आओ यू पर। यू को क्या मतलब हुआ है? युवा। और युवा कितना का होना चाहिए? 21 को। तो युवा हो 21 का। ठीक है, हो गया। अब देखो वी।
वी को मतलब विलेज, वी को मतलब क्या हुआ है विलेज, तो विलेज जाऊंगा 22 को, ठीक है, विलेज गांव जाऊंगा 22 को, गांव 22 ने कौन जानो है, गांव सिलेक्शन होना के बाद में जाना है, ठीक है। वी के बाद में डब्लू, डब्लू से वुमन, वुमन देखूंगा, वुमन देखूंगा 23 की, वुमन देखूंगा 23 की, ठीक है, वुमन 23 की ही देखनी है, ठीक है, क्योंकि अब गवर्नमेंट 21 उम्र मिनिमम करन आ रही है, ठीक है, तो नौकरी लागना तक 23 की वजह से, तो वुमन देखूंगा 23 को, ठीक है। यूवीडब्ल्यू और एक्स, एक्स मतलब एक्सरे, और एक्सरे नंबर 24, एक्सरे नंबर 24, ठीक है। यो कंप्लीट। अब बच गया कि वाई और जेड, मेरे हिसाब से वाई और जेड जो थे याद रख सको, तो यानी ए बी सी डी ई 5 ये याद रखना है, वाई और जेड 2 ये याद रखना है, ठीक है। तो वाई कितना पावा है 25 पे और जेड कितना पावा है 26 पे। मेरे हिसाब से शायद अपा 6 से स्टार्ट करो, जैसे अपा 6 7 8 9 10 11 ये डिजिट नंबर याद होगा। एफ फॉर फुगली, गर्ल देखूंगा 7 की, और हाइट 8, आई नो मैं जानता हूं, बोलते आई नो, कोई भी जवाब देवे तो क्या क्या बोला पा, अगर इंग्लिश में जवाब देना रहे तो आपने राजस्थान की इंग्लिश तो में बहुत स्ट्रांग है, अब क्या बोला आई नो, मैं जानता हूं, ठीक है। आई फिर बाद में जे के, जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 मरते हैं। एम एन, एल फॉर लव करो 12 बार, एम एन मेरा नंबर 13-14, ओ ऑफिस जाऊंगा 15 को, पी कर सोऊंगा 16 को, क्यू क्वीन देखूंगा 17 को, ठीक है। उसके बाद में क्यू के बाद में क्या आता है आर एस टी, आर से तो अपना प्यारो राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18 19 20, और यू से युवा थे युवा हो 21 का, वी से विलेज जाऊंगा 22 को, डब्ल्यू से विमेन देखूंगा 23 को, और एक्सरे नंबर 24, और वाई और जेड जो है वो अपना ए भी याद रख सका है कि वाई और जेड लास्ट का 2 शब्द है 25 और 26 नंबर का। तो बताओ ये सारा का सारा एबीसीडी याद होगा कि एक बार मेरे साथ फिर रिपीट करो कि एबीसीडी ये तो 5 तक है ही है। एफ से फुगली, जी से गर्ल देखूंगा 7 की, एच से हाइट, आई से आई नो, ठीक है। जे से जे के, दोनों एक साथ में जे के दोनों, जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 मरते हैं। एल से लव करो 12 बार, फिर बाद में एम एन मेरा नंबर 13-14, ओ पी क्यू ऑफिस जाऊंगा 15 को, पी कर सोऊंगा 16 को, क्वीन देखूंगा 17 को, ठीक है। आर एस टी राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18 19 20, ठीक है। और उसके बाद युवा हो 21 का, ठीक है। वी ले जाऊंगा 22 को, डब्ल्यू वुमन देखूंगा 23 की, ठीक है। और एक्सरे नंबर 24, और वाई जेड जो है वाई का 25 और जेड का 26। बताओ मेरे हिसाब से शायद ही जिंदगी में को नहीं भूलोगा, 2-4 बार अगर फिर से रिपीट करोगा, एक बार लिख लो और उसके बाद में इसको 2-4 बार रिपीट करो, तो अब जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले हो। क्लियर है? ये तो होगी एबीसीडी याद होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन हेल्प करना, मैं मतलब पूरी कोडिंग और डिकोडिंग अपा की हेल्प से ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट ईब के याद करना है। ईब यो याद होगो तो ईब आपा याद करेंगे उल्टा अक्षर। उल्टा अक्षर को क्या मतलब है? उल्टा अक्षर को मतलब है कि जब मान लो मैं थाने पूछूं कि बी को उल्टो क्या होगो, मैं थाने पूछूं कि एल को उल्टो क्या होगो, मैं थाने पूछूं कि आई को उल्टो क्या होगो, मैं थाने पूछूं कि पी को उल्टो क्या होगो, तो बी के लिए क्या करोगे थे डायरेक्ट एबीसीडी लिखोगे पहले। देखो बहुत सारे स्टूडेंट की आदत है, मैंने देखा है एग्जाम में क्या करते हैं, वो जाते हैं पहले अपने एबीसीडी उतारते हैं, पहले ए से 26 तक की पूरी लिख लेंगे और उसके बाद जो है 12 में उसको देखेंगे। अब आपको पता होगा कि इस वाले टॉपिक से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कोडिंग और डिकोडिंग, इसमें से आपके 3 प्रश्न 100% आने वाले हैं। 3 जो प्रश्न मतलब 3 जो नंबर है उसमें से उसमें वो आपको यहां से मिलने वाले 3 नंबर, ठीक है। तो इसलिए जो है ये एबीसीडी जो है पूरे पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जो ट्रिक बताई है उससे आप एक बार याद करके देखिए, आपको जिंदगी भर नहीं भूलने वाले, ठीक है। अब हम उल्टा याद करते हैं। अब उल्टा याद करने के लिए देखो क्या करेंगे, जैसे ए का उल्टा क्या आता है, ठीक है, बी का उल्टा क्या आता है, सी का उल्टा क्या आता है, डी का उल्टा क्या आता है, ई का उल्टा क्या आता है, एफ का उल्टा क्या आता है, जी का उल्टा क्या आता है, एच का उल्टा क्या आता है, आई का उल्टा क्या आता है,
जे का उल्टा क्या आता है, के का उल्टा क्या आता है, एल का उल्टा क्या आता है, एम का उल्टा क्या आता है। अब देखो क्यों कहीं का वापस वही स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो ए को उल्टा क्या होगा, देखो अब बहुत बार लैंग्वेज में आपको बोला ए टू जेड पूरा काम सल्टा दियो, ए टू जेड पूरा काम सल्टा दियो, ए टू जेड पूरा काम सल्टा दियो, यानी ए टू जेड। तो ये होगा ए टू जेड, यानी इक्वल टू क्या होगा, जेड की ट्रिक क्या होगी, ए टू जेड। अब देखो बी, बी सापा क्या लिख कहा, बॉय, जिखा दे सारा हो बॉय, ठीक है बॉय। सी, सी से देखो भाई, सी से क्या लिख से कहा, सी, सी सापा लिख कहा कॉक्स, कॉक्स। यह एक कंपनी आवा है ना, थम्स अप ना ध्यान होगो के बनावा है कंपनी, क्लियर है, ठीक है। डी से देखो, डी से डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी। ई, अब देखो ई और एक एल, ये दो शब्द जो है ना, जी शब्द से था ना बहुत ज्यादा प्रेम है, बी कमाने ही समाहित है। एल ओ वी ई वो शब्द है, और पहले भी आयो, ये शब्द तो हमेशा रहोगे, जिंदगी में अपने साथ ही रहता है। तो देखो ई कमाने उल्टा भी दो शब्द बने, में दो जोड़ा बन रहे हैं ना भाई, लव करनी है तो जोड़ा ही हुआ है। तो ये देखो दो जोड़ा बन रहे हैं, तो देखो ई कमाने एल का जो उल्टा है वो तो ओ होगा, और वी का जो उल्टा है, वी का जो ऑपोजिट है वो ई होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो ई का उल्टा क्या हो गया, फिर बाद में वी हो गया। अब आ गया एफ, एफ, एफ को भी हम कैसे कर सकते हैं, एफ को भी हम फुगली से याद रख सकते हैं। एफ यू, जो फुगली मैंने आपको बताया था, ये लव से आ गया, एल ओ वी ई, इसमें से ये आ गया ये, ठीक है। एफ यू ये क्या हो जाएगा, फुगली, ये हो जाएगा फुगली, ये हो जाएगा फुगली। और फुगली जो है इसमें देखो, फुगली से अपन क्या लिख सकते हैं, एफ यू जी एल वाई, तो ये देखो आ गया एफ यू। अगला देखो जी, जी टी, जिट्टी रोड, जिट्टी रोड, ये तो सबको मालूम होगी, ये तो सबको मालूम है, कोई भी इससे अनभिज्ञ नहीं है। अगला देखो एच एस, के बन गो हरभजन सिंह, हरभजन सिंह, ये तो इस नाम से तो हर कोई वाकिफ है, हरभजन सिंह। आई से देखो आई आर, आई आर क्या है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है। आई आर क्या है, इंडियन रेलवे, भारतीय रेल। और उसके बाद में है जे, उसके बाद में क्या है, जे। तो बताओ जे का क्या होगा भाई, हाँ जे का क्या होगा, जे, बताओ बताओ बताओ, जे का होगा क्यू, क्या होगा क्यू। हर कोई जानता है इस नाम को, जैकलिन फर्नांडिस, है ना, हर कोई जानता है इस नाम को, जैकलिन फर्नांडिस, जैकलिन, जे क्यू। अगर नाम जे क्यू। के से देखो के, के का हम याद रख सकते हैं पी, कानपुर, या तो आप कानपुर से याद रख सकते हो या फिर पीके से याद रखते हो आप, के पी या फिर पीके, पीके मूवी सबने देखी है, ठीक है। एल का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एल का ओ, ये मैं आपको बता चुका हूं, लव में एल ओ, और एम का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एम एन, ठीक है। अब इससे आगे क्या होगा, वापस ये स्टार्ट हो जाएगा, एन का एम, ओ का एल, ई का के, क्यू का जे, आर का आई, एस का एच, टी का जी, यू का एफ, वी का ई, डब्ल्यू का डी, एक्स का सी, वाई का बी, जेड का बी। क्लियर है। ये जो है कंप्लीटली जो है मैंने आपको बता दिया कि ये आपको जो है 13 जोड़े हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अब मेरे हिसाब से एक दो बार जब आप रिपीट कर लोगे ना, तो उसके बाद में आप कहीं पे फिर भी भूलने वाले नहीं हो। अब मैं बता देता हूं आपको, फटाफट एक बार मेरे साथ रिपीट करिए। ए टू जेड, बी ओ वाई, सी का कॉक्स, डी का ड्रिंकिंग वाटर, ई का वी, एफ का फुगली, जी का जेटी रोड, एच का हरभजन सिंह, आई का आई आर इंडियन रेलवे, आई, जे का जैकलिन, क्यू का, जे के बाद में के का क्या होता है, जे के कानपुर, के पी या पी के, ठीक है। एल का एल ओ, ठीक है। एम का एम एन। क्लियर है। ए टू जेड, बी ओ वाई, सी ओ एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी और एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी और उसके बाद में एल ओ और एम एन, ठीक है। ये कंप्लीट मैं आपको बता चुका हूं
तो हमने जो है पहले इसके पहले जो है अल्फाबेट्स याद करे थे, नंबर अल्फाबेट के कौन से नंबर पे कितना वो आता है, और उसके बाद में हमने उल्टा याद करा है, जो अपोजिट जो अल्फाबेट है वो अपने याद कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो अगला जो है वो हम चल रहे हैं अब अपने इसमें, अब इसको ये तो हमने सीख लिया, अब इसका यूज कहाँ करेंगे वो देखो। तो देखो इस क्लास में जो है मैं आपको हर एक प्रश्न, हर एक टाइप का प्रश्न, जितने टाइप बनते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद में जो आपकी पिछली एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, 2020 के एग्जाम में कौन से प्रश्न आए, 2018 के एग्जाम में कौन से प्रश्न आए, वो जो पिछली परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए हैं वो सब यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हर एक किस लेवल के प्रश्न आते हैं वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। बस केवल और केवल आप ध्यान से अपने ध्यान को इसको केंद्रित करते हुए यहाँ पर रखिए, ध्यान नवीन मत उड़ाओ। केवल और केवल 1 महीना की बात है, 1 महीना बाद सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद में ध्यान कठी उड़ा ली। ठीक है, ओके, तो चलो आपा जो है पहला जो टाइप है, आपा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब अपने चैप्टर का जो नाम है वो है कोडिंग डिकोडिंग। अपने चैप्टर का जो नाम है वो चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कैसे प्रश्न आते हैं अब देखो, कर प्रश्न कैसे आते हैं। पहला जो प्रश्न है वो मैं उठा रहा हूं, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं। यदि किसी कूट भाषा में, सवाल की भाषा ये रहती है, यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में टीचर को लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। ये देखो बहुत ही प्यारा प्रश्न, एकदम इजी प्रश्न, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहले आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरीके, ये तो प्रश्न की लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। यदि किसी कूट भाषा में अगर टीचर को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि टीचर का जो कोड है ना वो इसको लिखा है, टीचर का जो कोड है इन्होंने ये दिया है, तो इसका कोड क्या होगा, फिर स्टूडेंट का कोड है वो हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो इसके जो तरीके हैं वो ये है कि इसमें टाइप तो बहुत करीबन 10-12 प्रकार के टाइप है, लेकिन जनरली आपको जो टाइप यूज करना ना, वो सबसे पहला जो काम करना वो आपको ये करना है कि आपको बोला इसने कि टीचर का जो नाम दिया है इसने वो दिया है ई, यहाँ पे क्या है FBDIF और S। ठीक है, और हमें याद किसका करना है, याद करना स्टूडेंट का। तो पहला काम आपको ये करना है कि अगर आपको ऐसा दिया जाए तो पहले आप ऐसे लिख लो, इसके नीचे इसको लिख लो और इसको इसके नीचे जो इसका बनेगा वो लिखेंगे। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम करना आपको कि अभी मैंने आपको ABCD इसलिए याद करवाई थी कि हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो जितने नंबर पे आ रहा है ना उसका नंबर लिख दो। ये कितने नंबर पे आ रहा है, टी बताओ फटाक से, राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18, 19, 20 पे। ई ये कितने में आ रहा है, ये तो सीधा से आ रहा है 5। एक कितने पे, 1 पे। सी 3 पे। H हाइट 8, गर्ल देखूंगा 7 की, हाइट 8। ई 5 पे, राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18, 19, 20। क्लियर। अब इसको देखो, हाँ युवा हो 21 का। ई F 4 फुगली बताया था मैंने आपको 6 पे आता है। बी फुगली 6 की, ठीक है। बी 2, डी 4, आई नो फुगली 6 की, और राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18, 19, 20। ये होता है पहला जो स्टेप है अपना कि सबके ऊपर ये ABCD आप देखो, बताओ अब आपको ABCD नहीं आती तो आप नहीं कर पाते ना, अब गिनते रह जाते। अब गिनते कि ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, फटाफट अपने को बता दो, हमने फटाफट इस पे नंबर डाल दिए। अब क्या करना है, अब ये देखो कि इन दोनों में क्या हो रहा है। इन दोनों में ये हो रहा है कि वो 20 नंबर को है और यो 21 नंबर को, यानी ये मैं एक जोड़ रहे हो, 20 में एक जोड़ांगा तो ही तो 21 आओगे ना, इस हिसाब से ही। अरे देखो एक जोड़ रखे हुए हैं,
इस हिसाब से ही अट्ठे भी एक जोड़ रखे, इस हिसाब से 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 अट्ठे भी एक जोड़ रखे। इको मतलब ये हो कि अपना +1 करके दे रखे, यानी इसे जस्ट एक एक जोड़ के अपना लिखना है। तो अपना स्टूडेंट को लिखना है ना, तो इको भी लिख दें फटाफट। ये लो, राजस्थान स्टेट 19, टैक्सी नंबर 20, युवा हो 21 का, D4 E5, मेरा नंबर 13 14, राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 20 21। अब बताओ 19 के बाद में क्या होगा, 20 नंबर आवा ना, तो क्या होगा, T आ जाओगे 20 नंबर पे। ठीक है, अपना तो +1 करना एक महीना। T के बाद में क्या हुआ है U, U के बाद में क्या हुआ है V, D के बाद में क्या हुआ है E, E के बाद में क्या हुआ है F, N के बाद में O और ST U। यो अपना कोड बन जाओगे, स्टूडेंट को जो कोड है वो यो। क्लियर है? इतना इजी प्रश्न है, और इस टाइप का इतना इजी प्रश्न आया मैं दिखाऊंगा 2020 2018 का पेपर का मैंने कहा प्रश्न आया। हाँ, और इतना इजी प्रश्न और 3 नंबर फ्री फोकट के मिले लग रहे हैं। ठीक है, तो आओ अब आप स्टार्ट करेंगे चैप्टर में। जो एग्जांपल में समझाओ, अब मैं आगे से या लैंग्वेज में लिखूंगा, पूरे की टाइम वेस्ट करना में कोई फायदा होगा नहीं। मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा कि जैसे टीचर का ये कोड बताया गया है, तो आपको कौन सा कोड फाइंड आउट करना है, किसका कोड आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर प्रॉपर तरीके से। तो देखो क्या होगा, कैसे करना है। पहला जो प्रश्न है, पहला जो टाइप है, उसमें टाइप ले रहा हूं मैं टाइप नंबर 1, और उस टाइप में जैसे ये टाइप नंबर 1 है। ठीक है, ये टाइप 1 है। यहाँ आप पहला प्रश्न ले रहे हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे लिखे हैं 4 सवाल है। टाइप पहले में क्या है, टाइप पहले में जो है, टाइप फर्स्ट में क्या है कि केवल और केवल आगे बढ़ते हुए इसमें जोड़ दिया हुआ रहता है। कैसे होता है तो देखो, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ पाओगे आप। देखो क्या करना है, पहला काम क्या करना है अपने को, पहला काम वही करना है कि पहले इन पे अपन नंबर लिख देते हैं। वुमन देखूंगा 23 की राजस्थान 18 नंबर पे, आई 9, टी टैक्सी नंबर 20 E5, एक्सरे नंबर 24, स्टेट 19, J 10, युवा हो 21 का फुली नंबर 6। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर रखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने क्या कर रखा है, 23 से 24 +1, 18 से 19 +1, 9 से 10 +1, 20 से 21 +1, 5 से 6 +1, सब में +1 कर रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो यहाँ पे भी +1। यहाँ पे भी अगर आप +1 करोगे तो क्या करोगे, +1 करूंगा तो P के आगे वाला क्या आता है Q, तो Q आ जाएगा। E के आगे वाला क्या आता है F, F आ जाएगा, O आ जाएगा, D आ जाएगा, J आ जाएगा और M आ जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर होगा। ये आपका सवाल है उत्तर सवाल का। ठीक है, अगला जो सवाल है देखो, ये इजी सवाल था। अगला देखो, यदि काइट को कूट भाषा में IGRC लिखा जाता है तो लाइट को क्या लिखेंगे, ये अपना सवाल रहता है लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब काइट को लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका तरीका यही है। आप क्या करिए, पहले यहाँ पे इसके नंबर लिख लो। जम्मू कश्मीर में 10 11 मिलते हैं 11, I 9, टैक्सी नंबर 20, और उसके बाद में ई कितने पे आता है 5 पे, I 9, गर्ल 7 की राजस्थान 18, और सी कितने पे आता है 3 पे। अब देखो क्या हो रखा है, 11 से 9 यानी -2 रखा, 9 से 7 यानी -2 रखा है, 20 से 18 यानी -2 रखा है, और 5 से 3 यानी -2 रखा है। समझ गए बात को? तो वापस वही काम कर दो, लव करो 12 बार, I 9, गर्ल 7, हाइट 8, टैक्सी नंबर 20। क्या करना है, सब में -2 करना ना, कर दो -2। जब इसमें -2 करेंगे तो 10 नंबर का आएगा, और 10 नंबर पे क्या आता है, J आता है। इसमें से -2 करेंगे तो कितना आएगा, 7 नंबर का। 7 नंबर पे क्या आता है, गर्ल 7 की। इससे माइनस करेंगे तो 2 करेंगे, 5 आएंगे, 5 पे क्या आता है, E आता है। इसमें से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 पे क्या आता है, F आता है। इसमें से 2 माइनस करेंगे 18, 18 पे क्या आता है अपना प्यारा राजस्थान। ये आपका उत्तर बन जाएगा JGEFR। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या करना, केवल और केवल मैंने जो है इसमें से ये जो हमने को सवाल में दिया हुआ था -2, ये अपने को पूछा था, उसी में ये सूत्र लगा दिया मैंने, फिर से ये ऑपरेशन कर दिया फिर से। समझ गए बात को? अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, इसमें वही नंबर लिखेंगे। डी कितने नंबर पे आता जी, ऑफिस जाऊंगा 15 को, सी 3 पे, टैक्सी नंबर 20, ऑफिस जाऊंगा 15 को, राजस्थान 18, जी 7, मेरा नंबर 13, फुगली नंबर 6, राजस्थान 18, पी कर सोऊंगा 16 को। अब देखो क्या कर रखा है इसने, 4 से 7 पे गया नहीं +3 कर रखा है, 15 से 13 पे गया यानी -2 कर रखा है, 3 से 6 पे गया यानी +3 कर रखा है, आर पे गया 20 से 18 -2 कर रखा है, 15 से 18 +3 कर रखा है, 18 से 16 -2 कर रखा है। समझ गए बात को? यानी एक बार 3 जोड़ा है और अगली बार -2 किया है। कर दो ये काम। इसमें पहले इसका नंबर लिखते हैं, मेरा नंबर 13 14, युवा हो 21 का, राजस्थान 18, स्टेट 19 और E 5। ठीक है, अब करो 14 है ना, पहला जो इसमें 3 जोड़ा है, जब आप 14 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, 17 होगा। 17 पे क्या आता है, क्वीन।
17 पे क्या आता है, क्वीन आता है। ठीक है, इसको मैं डार्क से लिख देता हूँ, क्वीन। ठीक है, अब अगला देखो, युवा। अब इसमें अगले में क्या किया है, -2, तो यहाँ पे -2 कर दो। 21 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 19। 19 पे क्या आता है भाई, 19 पे आता है अपना S। ठीक है, अगला चलो, फिर इसके बाद में क्या है, इसने +3 किया, तीसरे नंबर वाले पे +3 किया है, तो 3 कर दो। 18 में 3 जोड़ो कितना आएगा, 21, और युवा हो 21 का, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, यू आ गया। ऐसे आगे चलो, फिर देखो यहाँ पे क्या किया है, -2। 19 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 17। 17 पे क्या आता है, क्यू आता है। ऐसे आगे वाले पे क्या किया इसने, +3 किया है, +3 कर दो। 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, हाइट। ये लो, बहुत ईजी सवाल है, एकदम आराम से हो रहे हैं, समझ पा रहे हो। आगे चलो, इसमें और देख लेते हैं, इसमें क्या कर रखा है। सी कितने नंबर पे, 3, ऑफिस जाऊंगा 15 को, मेरा नंबर 13, पीकर सोऊंगा 16 को, युवा हो 21 का, टैक्सी नंबर 20, 5 और राजस्थान 18। नीचे देखो, जम्मू कश्मीर में 10, 11, विमन देखूंगा 23 की, युवा हो 21 को, अक्षर नंबर 24, 3, 2, मेरा नंबर 13 और जेड कितने पे आता है, 26 पे आता है। ठीक है, देखो क्या कर रखा है, देखो 3 से 11 यानी इसमें 8 जोड़ रखा है, समझ गए बात को। 15 से 23 इसमें भी क्या कर रखा है, 8 जोड़ रखा है। ऐसे देखो 13 से 21 इसमें भी क्या कर रखा है, 8 जोड़ रखा है। अगर आप जोड़ के देखोगे ना इस अंगुली पे तो जुड़ जाएगा, 21 ही आएगा। ऐसे देखो 16 से 24 आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी 8 जोड़ रखा है। 21 से 3 आ रहा है, यहाँ पे देखो 21 से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे, उल्टे चल पड़ेंगे, यानी 21 से 3 यानी पीछे की तरफ जा रहा है। नहीं, ये आगे से फिर पीछे की तरफ जा रहा है। जैसे इसने यू लिखा ना, जैसे यू के बाद जोड़ना, तो यू के बाद में क्या आता है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब जेड के बाद में उल्टा थोड़ी ना, जेड के बाद में फिर से क्या चालू हो जाएगी, ABCD चालू हो जाएगी, A B C, ऐसा ही है। तो U के बाद में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए बात को। इसका मतलब यहाँ भी क्या कर रखा है, 8 जोड़ रखा है। अब T के बाद में B लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि T के बाद में, यानी T यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ से इसने B तक लिखा है, T का B। अब T के बाद में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब यहाँ भी क्या कर रखा है, इसने 8 जोड़ रखा है। ई के बाद में ऐसे ही 5 है, यहाँ 13 है, 5 में 8 जोड़ते तो 13 आता है, और 18 में 8 जोड़ते तो क्या आता है, 26 आता है। इसका मतलब इस वाले में, इसमें सब में क्या कर रखा है, इसने 8 जोड़ रखा है। जोड़ दो भाई, क्या दिक्कत है उसमें। के कितने, 11, कश्मीर 11, ई 5, वाई 25, बी 2, ऑफिस 15 को, ए 1, आर 18 और डी कितना हो गया, 4। जोड़ दो। 11 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 और 8 कितने होते हैं, 19 होते हैं, और 19 मतलब कितना हो गया, फिर अपने यहाँ हो गया S। ठीक है, स्टेट 19। उसके बाद में 5 में जब आप 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। 5 में जब 8 जोड़ो कितना आएगा, 13 आएगा, तो मेरा नंबर 13, तो ये आ गया M। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अगला नंबर जो है Y है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स से यहाँ पे गलती हो जाती है कि Y में जोड़ना है 8, Y कितने नंबर पे है, 25 नंबर पे है। 25 में कितना जोड़ना है, 25 में जोड़ना है 8, तो ये कितना जाएगा, 33 जाएगा, जबकि 33 अक्षर तो होते नहीं है। तो मैंने आपको बताया यहाँ तक 26 हो जाते हैं, तो 33 करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे आगे और जोड़ दो फिर बाद में, समझ गए बात को। तो ऐसे ही करेंगे, तो 25 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 33 होगा। 33 में से 26 तक तो जेड होता है, उसके बाद में कितना बच गया, कितना और बच गया, यहाँ से कितना बच गया, 26 के बाद में 7 और बच गया ना। तो 7 कितने नंबर, A B C D E F G, तो 7 पे कौन आता है, गर्ल आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा G। ठीक है, ऐसे ही देखो B कितने नंबर पे, 2 पे, तो इसमें 8 ऐड करेंगे तो 10 नंबर पे। 10 नंबर पे कौन आता है भाई, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू आता है, तो जम्मू 10 नंबर पे आ गया। फिर देखो O में, O कितने पे, 15 पे। 15 में अगर आप 8 ऐड करोगे तो 23, वुमन देखूंगा 23 की, तो ये कितना आ गया, W हो गया। उसके बाद में 1 में अगर 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, नो, आई नो, तो आई आ जाएगा। उसके बाद में 18 में अब 8 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, 18 8 26, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26 पे क्या आएगा, Z। D में कितना है, 4 में जब आप 8 जोड़ोगे कितना आएगा, 12 पे क्या आ जाएगा भाई, 12 पे आ जाएगा आपका, लव करो 12, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 12। ये आपका हो गया आंसर। बताओ कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट में क्या होता है, कुछ ना कुछ जोड़ के लिखा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ जोड़ा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ माइनस करा हुआ रहता है, तो वो सीधे सिंपल रहते हैं। लेकिन सीधे देखो, ये एरो का निशान जो वो सीधा गया है एकदम। ये टाइप फर्स्ट के सवाल होते हैं कि जैसे ही हमने, आपको पहला काम हमेशा ये करना है, टाइप फर्स्ट ही अप्लाई करके देखना है। पहला, अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा तो आपको पहला काम टाइप फर्स्ट अप्लाई करके देखना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका टाइप
फर्स्ट उसके 4 सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, उसके बाद में फिर से उसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, ओके। चलो अब आप चलांगा अपना टाइप नंबर सेकंड पर। टाइप सेकंड के है, देखो टाइप सेकंड में क्या करना है आपको बता दिया किस तरीके का आता है। अब टाइप 2 को देखो, इसमें क्या अलग है। टाइप 2 के 4 सवाल है, क्या करना है, इसमें क्या होता है। टाइप 2 में देखो वापस वही काम करते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया था कि जब आपको ऐसा सवाल दिया जाए, उसको अगर हाउस को, इसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, अगर हाउस को इस कोड में लिखा जाता है तो रूम को किस भाषा में, किस कुट भाषा में लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा। अगर हाउस को किसी कुट भाषा में FTVPI लिखा जाता है तो रूम को किस तरह लिखा जाएगा, ये सवाल होता है। तो यानी ये मैंने दे रखे हैं ना, ये तो कोड है इनके, और ये जिसके प्रश्नवाचक लगा रखा है ये हमें उत्तर निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो H है, पहले H कितने नंबर पे आता है, हाइट 8, ऑफिस जाऊँगा 15 को, युवा हो 21 का, और S 19, E 5, F 6, टैक्सी नंबर 20, यू विलेज जाऊँगा 22 को, पीकर सोऊंगा 16 को, I 9। अब देखो इसने क्या कर रखा। पहला जो काम मैंने आपको बताया, हम लोग क्या करते हैं कि पहला जो काम हम ये करते हैं कि देखो कि इसमें जो है वो कुछ हो रहा है क्या। इसमें यहाँ पे अगर मैं करके देखता हूँ तो देखो क्या हो रखा है, यहाँ पे -2 कर रखा है, यहाँ पे क्या कर रखा है 15 से +5 कर रखा है, यहाँ पे क्या कर रखा है +1 कर रखा है, यहाँ पे क्या कर रखा है 16 -3 कर रखा है, और यहाँ पे क्या कर रखा है +4 कर। अब देखो एक बार 2 माइनस कर रखा है, एक बार 5 कर रखा है, एक बार 1 जोड़ रहा है, 3 घटा रहा है, 4 जोड़ रहा है, इसका मतलब ये तो सौदा नहीं बैठेगा अपना। तो अपना जो टाइप 1 है वो तो यहाँ पे हो गया फेल। अब यहाँ पे टाइप 1 तो नहीं बैठेगा, तो फिर अगलापन को क्या करना है, अगलापन को देखना है, फिर रिवर्स करके देखो, क्या पता रिवर्स से बैठ जाए। रिवर्स का मतलब होता है गाड़ी को उल्टा जमाना। ये रिवर्स का मतलब ये रिवर्स गियर डालते हैं ना तो यानी गाड़ी पीछे जाएगी, यानी अपन क्या करेंगे पीछे आएंगे वापस से, यानी यहाँ से गाड़ी को पीछे लेके आएंगे। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या है 5। अब अगर मैं उल्टा आऊँ तो देखो उल्टे को मैच करवाते हैं, 5 के बाद में 6 आ रहा है, यहाँ पे क्या है 19, कितना आ रहा है 20, यहाँ पे कितना है 21, कितना आ रहा है 20, यहाँ पे कितना है 15, कितना आ रहा है 16, यहाँ पे कितना आ रहा है 8, कितना आ रहा है 9। इसका मतलब इसने उल्टे वाले में +1 किया है। ये देखो सब में +1 किया, यानी इसने ये अगर ये यहाँ से चला यहाँ पे तो इसने पहले +1 किया, उसके बाद में ये आगे आगे चलता गया और 1 जोड़ता गया, यानी इसमें भी +1 करेगा, इसमें भी +1 करेगा और इसमें भी +1 करेगा। कर दो। जब मैं m में +1 करूँगा तो कितना होगा भाई, m में 1 करूँगा तो कितना आएगा, n आएगा ना। m में +1 करूँगा तो ये आ जाएगा n, तो ये आ जाएगा n। o में +1 करूँगा तो p, o में +1 करूँगा तो p, और r में +1 करूँगा तो s। ठीक है, ये लो आपका उत्तर। क्यों, समझ गया ना, कोई प्रॉब्लम को नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट देखो, वही सवाल सेम। F 6 लव करो 12 बार, ऑफिस जाऊँगा 15 को, और राजस्थान 18 ऑफिस जाऊँगा 15 को लव करो 12 बार, और फुगली नंबर 6। देखो कुछ इन तो देखते ही समझ गया होगा इस सवाल ने मेरे हिसाब से। देखो नंबर लिखना वो सबसे बड़ा फायदा यो है कि इस सवाल ने देखते ही अपन समझ में आ रहे है कि देखो 18 इजा लिखेड़ा है, इन लिख दिया, फिर 15 आया 15 लिख दिया, 15 आया 15 लिख दिया, 12 लिख दिया 6 लिख दिया। को मतलब ये उल्टो चाल के आ रहे हैं, समझ गया। इन नंबर लिखते हैं आप देखते समझ गए सवाल। इसको मतलब इसने सीधा और सीधा इधर से इधर लिखा, खाली और कुछ नहीं किया। देखो उल्टा करके लिखा है, F को इधर लिख दिया, L को इधर लिख दिया, O को R को ROOLF। तो कर दो इसको उल्टा। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, पहले D आ जाएगा, फिर N आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, फिर C आ जाएगा, फिर E आ जाएगा, फिर S आ जाएगा, और ये अपना उत्तर हो जाएगा। समझ गए। देखो कितना इजी सवाल है। अगला देखो, अब अगले पे चलो, अगले पे चलते हैं हम। तो देखो 12 15 विलेज जाऊंगा 22 को, 5 12 वाई कितने पे आता है 25 पे। इसको देखो 23 10 3 20 13 और 10। देखो यहाँ कोई फॉर्मूला बैठ रहा है, ये देखो 12 में 23 आ रखा, 12 में यानी 11 जोड़ रखा, 15 में 10 5 माइनस कर रखा, 22 के बाद में 3। ये देखो कोई फॉर्मूला बैठ ही नहीं रहा है, मतलब सीधा दो, सीधा नहीं बैठ रहा तो एक बार उल्टा करके देख लो। तो देखते हैं उल्टा करके। जब उल्टा करके देखेंगे तो देखो कितना है 25 और यहाँ कितना है 23। इसका मतलब इसने यहाँ पे जो है -2 किया है। समझ गए बात को। तो यहाँ पे क्या कर रखा, फिर देखो 12 और यहाँ क्या कर रहा है 2 10 -2 कर रखा है। इसके बाद में यहाँ पे कितना 5 और यहाँ पे कितना 3, तो यहाँ भी क्या कर रखा -2, 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 यानी सब में इसने -2 कर रखा है, यानी उल्टा करके करा हुआ है। ठीक है, समझ गए बात को। तो -2 करेंगे तो यहाँ पे देखो -2 करेंगे तो इसका -2 कितना होगा भाई, -2 टी कितने पे आता है 20 पे आता है, तो 20 में से 2 घटाऊंगा 18 नंबर, 18 नंबर क्या आता है राजस्थान, तो ये आ जाएगा R।
ठीक है। ई कितने पे आता है 5 पे, 5 में से -2 करूंगा मैं तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और 3 पे क्या आता है सी आता है। ऐसे इसमें से 3 माइनस करूंगा, 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा सी। अब डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है वो मैं देखूंगा 23 की, 23 में से जो है आपको -2 करना है 21, तो 21 मतलब युवा हो 21 का। और एस कितने पे आता है 19 नंबर पे, 19 में से 2 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा क्यू। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा RCCU की, इसका कोड हो जाएगा। समझ गए बात को। अगला सवाल देखो, मतलब समझ में आ रही है ना बात, बिल्कुल। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक्कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो देखो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ज़रूर आएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे अब वही काम करना है अपने को। क्या करना है कि जे 10 नंबर पे, युवा हो 21 का, मेरा नंबर 13 14, ई कितने पे आ जाएगा 5 पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो ए 1 10 11, राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 19 आई नो। समझ गए। अब देखो इसको भी, यहाँ पे देखो, पहले तो इसको मिलाओ, कुछ फॉर्मूला बैठ रहा है क्या यहाँ पे, कोई भी फॉर्मूला नहीं बैठ रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसने 9 घटा दिया, यहाँ पे इसने 10 घटा दिया, यहाँ पे इसने 5 जोड़ दिया, यहाँ पे इसने 4 जोड़ दिया, तो कोई फॉर्मूला नहीं बैठ रहा। उल्टे में आ जाओ, उल्टे में आएंगे तो ये देखो 5 से ये आया 1, यानी यहाँ पे तो इसने -4 किया, लेकिन अगले वाले पे देख लेते हैं। ये देखो 14 से आया 11 पे, तो इसका मतलब यहाँ पे भी -4 किया है। 21 से यह है 19 पे, इसका मतलब यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे जो है इसने यहाँ पे इसने -3 किया है, और 21 से आया 19 में यहाँ पे क्या किया इसने -2, और यहाँ पे क्या किया इसने -1। देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्योंकि देखो इसने पहले क्या किया -4 कर दिया, फिर बाद में -3 कर दिया, फिर बाद में -2 कर दिया, फिर बाद में -1 कर दिया। यानी आपको क्या करना है, इसको करेंगे पहले और पहले, तो देखो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अपने को चेंज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन जो है जून की जगह हम यहाँ पे कर लेते हैं जुलाई कर लेते हैं, जुलाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो वो क्वेश्चन गलत बन गया था, तो क्या करेंगे यहाँ पे जून की जगह जुलाई करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करेंगे -4, पहले क्या करेंगे -4, तो y कितने पे आता है 25 में से 4 में घटाओगे तो कितना बचेगा 21, तो इसका मतलब ये क्या आ गया u आ गया। फिर l कितने पे आता है 12, फिर आगे वाले पे क्या करना है -3 करना है। जब 12 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 में से 3 9 बचेगा, नो। उसके बाद में u कितने पे आता है 21 में से क्या घटाना है, अब 2 घटाना है। देखो 30 ने देखा इसने 2 घटाया, तो 2 घटाओगे, 21 में से 2 घटाओ 19 बचेगा, तो राजस्थान स्टेट 19 बच गया। और अगला क्या है जे 10 में से क्या घटाना है 1 घटाना, क्योंकि लास्ट वाले में इसने 1 घटाया, तो 1 का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए बात को। ये है अपना टाइप नंबर 2। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, इसने क्या किया है, केवल और केवल इसने उल्टा चला है। अब की बार इसने रिवर्स गियर डाल दिया, रिवर्स गियर जो है वो डाल दिया इसने। ठीक है, गाड़ी उल्टी चाल पड़ी है। ठीक है, तो देखो 5 तो 5 से, अब यहाँ पे क्या कर रखा था इसने, उल्टा आगे एक उल्टा चला था, और यहाँ पे जो इसने जोड़ रखा था, एक जोड़ रखा था। ठीक है, एक जोड़ दिया। मतलब आपको सीधा सा काम करना, सबसे पहले आप जाते ही ये नंबर लिख लो, परीक्षा हॉल में बैठते ही जो है, जो आपको ये सवाल आए हैं कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें ये ऊपर नंबर नोट कर दो, और उसके बाद में उसको दिमाग लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि रीजनिंग है इसलिए इसको रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिमाग लगाना स्टार्ट करो दौड़ा, क्योंकि देखो अभी तो मैं टाइप वाइज चल रहा हूँ, आप इन टाइप पे क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे, उसके बाद में आप मिक्स क्वेश्चन उठाओगे, आप प्रैक्टिस सेट उठाओगे, जो आप कर रहे होंगे वो उठाओगे, तो वहाँ पे आपको मिक्स मिलेगी, तब आपका दिमाग दौड़ना चालू होगा कि अब क्या करना है, कौन सा करना है। क्योंकि देखो टाइप जब ऐसा सवाल दे दिया और फिर मैं ऐसे ही आपको 5 एग्जाम्पल दूँ तो आप 2 सेकंड में कर दोगे, 5 सेकंड में कर दोगे, लेकिन मैंने जब सारे टाइप बताने के बाद में जब हम मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा, उस टाइम पे दिमाग की बत्ती दौड़नी चालू होगी। ठीक है, तो देखो ये होगा आपका टाइप नंबर 2। नाउ अब अपन करेंगे टाइप नंबर 3 कि टाइप 3 में किस तरीके के प्रश्न आत्री में आगा। अब टाइप 3 में क्या टाइप का प्रश्न है, देखो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों आप सॉल्व करांगा। देखो पहले काम वही करना अपन, स्टेट टैक्सी नंबर 20, ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर, लव करो 12 बार, और ये 5 नंबर पर, गर्ल 7 की, जेड 26 पर, वाई 25 पर, ओ ऑफिस जाऊंगा 15 को, विलेज जाऊंगा 22 को। ठीक है, अब देखो पहले यहाँ पे अगर मैं करके देखूँ, 20 के बाद में 7 आ रहा है यानी -13 किया, यहाँ पे 1 के बाद में 26 आ रहा है यानी +25 किया। इसका मतलब ये तो सीन नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, हटा दो इसको, नहीं बैठ रहा तो अपनी क्या ज़रूरी है। अगला देखो उल्टा करके देखो, उल्टे में देखो यहाँ पे 5 से 7 किया, 2 जोड़ा, 12 से 26 किया, अब 14 जोड़ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा। अब दिमाग लगाओ,
दो हमने पढ़े, अब तीसरा लगा के देख रहे हैं। तीसरा लगा रहे हैं तो देखो ये टी है और ये जी है, इन दोनों का कहीं अपने मेल पड़ा होगा, इन दोनों का मेल है बहुत अच्छा खासा, है ना, पढ़ा था हमने जीटी रोड, पढ़ा था ना जीटी रोड, तो ये है जीटी। ऐसे देखो ये भी हमने पढ़ा था, ए टू जेड पढ़ा था, BOY ये भी पढ़ा था, लव पढ़ा था ना ये सब। तो अब क्या करेंगे, केवल और केवल यहाँ पे इसका ऑपोजिट दिया हुआ जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो COX, H हरभजन सिंह, A टू जेड इंडियन, रेलवे इंडियन, ये लो, ये आपका इसका उत्तर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहेगा कि यहाँ पे जो है IR है तो R का क्या होगा, अगर I का R है तो R का I होगा, समझ गए बात को। अगला देखो, ऐसे ही इसमें देखो बुक्स से ये दिया हुआ है तो पेंसिल से क्या होगा, ये देखो। तो क्या करना है, पहला काम वही करना है अपने को कि B पे क्या करें, पहले इनके नंबर नोट कर देते हैं। नंबर नोट किया, B कितने पे, 2 पे, O15 जम्मू कश्मीर में 10 11 मारते हैं, स्टेट 19, H पे हाइट 8, जम्मू कश्मीर में 10 लाओ करो 12 बार और 25, ठीक है, समझ गए बात को। अब क्या करना है, अब हमें वही करना है। देखो पहला, अब यहाँ पे देखो 2 से 8 6 जोड़ रखा, 15 से 10 -5 कर रखा, ये तो नहीं बैठ रहा। उल्टा करके देखो, उल्टा करके मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या है S और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो है H, यहाँ पे S और यहाँ पे H। हमने पढ़ा होगा हरभजन सिंह के बारे में, है ना, हमने पढ़ा था हरभजन सिंह। तो हरभजन सिंह यानी इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इसका उल्टा दिया हुआ है, तो यानी ये क्या है, ये इसका उल्टा दिया हुआ है। ये JK, ये JK उल्टा दिया हुआ क्या, ये JK नहीं दिया हुआ उल्टा। OL ये उल्टा दिया हुआ, OL ये उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ, BOY उल्टा दिया हुआ। इसका मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा यहाँ पे K का उल्टा क्या होता है भाई, P होता, तो यहाँ पे P आ जाएगा, PK, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसने जो है वो उल्टा कर रखा है, ये देखो इसका उल्टा करके रखा है इसने। देखो S का HS लिखा, K का इसने P लिख दिया, O का L लिख दिया, O का L लिख दिया, B का Y लिख दिया। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस उल्टे लिखेंगे। तो L का उल्टा क्या होता है, O, लव में हमने पढ़ा था। I का उल्टा क्या होता है, इंडियन रेलवे, R। उसके बाद में क्या है C का उल्टा क्या होता है, कॉक्स, हमने पढ़ा था। N का उल्टा क्या होता है, M, ये हमने पढ़ा था। E का उल्टा क्या होता है भाई, E, याद करो E किस में आता है, लव वाली डेफिनेशन में। ये देखो यहाँ पे आता है ना E का उल्टा क्या होता है V, तो ये आ गया V। और P का उल्टा क्या होता है PK, तो ये आ गया K। ये अपना सही आंसर होगा, समझ गए बात को। यानी इसने जो है वो उल्टा दिया हुआ है, पीछे से रिवर्स भी लाया है प्लस उल्टा भी किया है। इसमें इसने दो काम किए, रिवर्स भी आया है और उल्टा भी किया है, समझ गए। अगला देखो, अरे भाई साहब ये क्या आ गया, ये देखो गर्ल को इसने ये लिख रखा है। अब बहुत सारे तो उसको देख के डर जाएंगे, डरने की बात नहीं है, सीधा सा काम करना। पहले इसको इसके नीचे ले आते हैं। हमें बॉय का लिखना था ना, बॉय का लिखना है हमें, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये 20 लिख दिया, 18 लिख दिया, 9 लिख दिया और 15 लिख दिया। अब ये क्या फंडा है, चलो नंबर लिखते हैं पहले। गर्ल का देखो क्या नंबर होता है, G7 पे, I 9 पे, I 9, राजस्थान 18 नंबर पे, लव करो 12 बार। अब देखो इसने दे रखा नीचे 20, फिर दे रखा 18, फिर दे रखा 9, फिर दे रखा 15। बताओ 20 नंबर पे क्या आता है, 20 नंबर पे आता है राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18 19 20, मतलब यहाँ पे क्या आएगा T। 18 नंबर 20 के बाद में क्या है 18 है, तो 18 पे बताओ क्या आएगा, फिर बाद में 18 पे अपना आ जाएगा। 18 पे देखो, 18 पे क्या आता है, राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18, यानी यहाँ पे आ गया R। 9 पे कितना होता है भाई, I 9, और 15 ऑफिस जाऊँगा, 15 को यहाँ पे क्या आ गया, R आ गया। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, इसने G को लिखा है T से, यानी G का उल्टा T, I का उल्टा क्या R, R का उल्टा क्या I, और L का उल्टा क्या। इसका मतलब इसमें भी क्या किया, नॉर्मल किया भाई, नॉर्मल किया, उल्टा किया नहीं। B का उल्टा क्या होता है, B का उल्टा होता है बॉय, Y। O का उल्टा क्या होता है भाई, O का उल्टा क्या होता है, ये देखो इसमें डेफिनेशन L। और Y का उल्टा क्या होता है, Y का उल्टा होता है B, यानी इसका क्या आ गया YLB। और इसका जब नंबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25। L का कितना होता है 12 और B का कितना होता है 2। दिस इज अवर आंसर, समझ गए बात को। ये सिंपल सा सवाल है, समझ गए। ये है अपना टाइप नंबर 3। नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर अपना 4। तो टाइप नंबर 4 देखिए अभी। तो अब तक अपन ने टाइप 3 प्रकार के टाइप पढ़ लिए हैं, अब टाइप है चौथा और टाइप है 5वां।
तो देखो टाइप चौथा जो है उसमें क्या दे रखा है, टाइप चौथे में तो बहुत लंबी लीला दिख रही है। अरे बहुत ईजी सवाल है। देखो ट्रेन को इसने इस भाषा में लिखा है, ट्रेन को इसने ये लिखा है, तो बाइक को क्या लिखेंगे, ये अपना सवाल है। ठीक है, तो देखो जब आपको ऐसे दिखे ना कि देखो ये छोटा सा नंबर और इसके बहुत सारे नंबर लिख दिए, इसका मतलब है इसको एक बार गिनो, 1 2 3 4 5, 5 है ना, ये ट्रेन है ये 5। तो ये देखो नीचे वाले कितने फिर बाद में, अगर ये 5 है तो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये तो डबल हो रहे हैं। इसका मतलब एक की जगह में 2 है, मैंने ये 5 थे और इसने 5 की जगह 10 लिखे हैं, तो इसका मतलब इसने एक की जगह 2 लिखे हैं। समझ गए बात को। तो हम क्या करेंगे, यानी इसके 2 लिखे हैं, 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 ऐसे करके 2 4 6 8 10 हो गए। अब देखो 10 कैसे लिखे हैं, अब देखो टी की जगह इसने लिखा है एस और यू, यानी टी से एस, तो इसने क्या किया है कि टी से जो है एक तो -1 किया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया +1 कर। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे QRS, यानी यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बन रहा है QRS, यानी यहाँ पे क्या किया इसने, एक माइनस फिर +1। ऐसे देखो ZAB, यानी यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे इसने किया माइनस और यहाँ पे इसने किया प्लस, ऐसे इसमें क्या किया माइनस, इसमें प्लस, यहाँ पे माइनस और प्लस। समझ गए बात को, कितना इजी सवाल है। डर गए बस इसको देख के, ये क्या लफड़ा हो गया, यानी केवल और केवल इसको देख करके इसके डबल लिखे हुए हैं। अगर आपको कभी भी ऐसे बहुत ज़्यादा अक्षर लिखे तो आप गिन लो कि वो डबल है क्या, डबल है तो मतलब एक की जगह 2 लिखे हुए हैं, तो इसको कर लो। तो इसको हम जब करेंगे तो इसकी जगह 2 लिख देंगे, इसकी जगह 2 लिख देंगे, इसकी जगह 2 लिख देंगे, इसकी जगह 2 लिख देंगे। तो देखो इससे पहले एक माइनस करना है, ए आ जाएगा, इसके बाद में क्या आता है सी, इससे पहले क्या आ जाएगा एच, इसके बाद में क्या आता है जे, इसके बाद में के से पहले क्या आता है भाई, के से पहले आता है जे, और के बाद में क्या आता है एल, ई से पहले क्या आता है डी, और इसके बाद में ई के बाद में क्या आता है एफ। ये देखो ABCHIJ JKL DEF। क्लियर है, आगे समझ में, एकदम इजी क्वेश्चन। अगला देखो, अगला भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका मतलब इसके भी 2 है, इसके 2 है, इसके 2 है, ये 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 6 अक्षर के हैं। तो सेम ऐसे करना है आपको, और ये आपके लिए होमवर्क है। आप ये मेरे को बताओ कि कमेंट सेक्शन में लिख करके कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये हुआ। अब है अपना टाइप 5। ये तो एकदम इजी है, तो अलग ही टाइप के, इसमें नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है कि जिसमें डबल दिया हुआ, तो मोस्टली इस तरीके की जो है ना कंटिन्यूस वाली सीरीज बनेगी एक लिए। ठीक है, अब देखो टाइप नंबर 5, ये इसमें गणित भी आ गई साथ में, गणित आ गई, रीजनिंग गणित, तो वैसे ही एक ही भाई बहन है दोनों। तो देखो इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे देखो नाइस गर्ल को 24 लिख रखा है, नाइस गर्ल को इसने 24 लिख रखा। अब मतलब क्या यार, नाइस गर्ल 24 लिख रखा है, गुड बॉय को 21 लिख रखा है, और हमें याद करना है एल्डर ब्रदर कितना है, ये हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे केवल 24 लिख रखा, इसका मतलब हम इसको काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 ही है, लेकिन इसने तो 24 लिख रखा है, ये 8 है और लिख कितना रखा 24। नीचे वाले को देखो 21 लिख रखा है, इसको गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, लेकिन इसको लिख कितना रखा 21 लिखा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसने ये जो भी नंबर गिन के उनको 3 से गुणा कर रहा है। ये देखो नंबर गिने 3 से गुणा कर दिया 24 आ गया, नंबर गिने 3 से गुणा कर दिया 21 आ गया। इसका मतलब यहाँ भी कर लेंगे फिर बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर की अपने पास ये अक्षर कितने हैं अल्फाबेट 12, किससे गुणा करना है 3 से, तो कितना आ जाएगा 36। तो 36 क्या हो जाएगा अपना उत्तर हो जाएगा। ये लो कितना इजी क्वेश्चन। अगला भी ऐसे देखो, अरे भाई साहब ये देखो 1 2 3 4 5 5 करके लिखा हुआ है 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, अरे इससे इजी क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। वाह कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, केट को इसने लिखा 24। अब केट को 24 लिखा है तो आप देखोगे कि आप क्या करोगे यहाँ पे, आप ये करोगे कि 3 × 8, फिर आप 3 × 8 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि ये तो आपको ही कॉमन सेंस है कि इसने अगर इतना इजी अगर किया रहता तो फिर 24 थोड़ी ना आंसर देता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम कॉमन सेंस लगाते हुए हम यहाँ पे कुछ सूत्र लगाते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। दूसरा तरीका यहाँ पे देखो क्या है, कैट है। कैट सी कितने का होता है, सी कितने नंबर पे आता है, सी आता है 3 नंबर पर, तो ये हो गया सी 3 नंबर पर है। ए कितने नंबर पर आता है 1, टी कितने नंबर पर आता है 20 नंबर पे। ठीक है, ऐसे ही एस कितने नंबर पे आता है 19 पे, ये कितने पे 1 पे, डी कितने पे 4 पे। तो मेरे को तो ये लग रहा है कि इसने 20 3 1 इन चारों को जोड़ा तो कितना आया 24,
19 और 1 20 और 4 कितना आया 24। तो इनको भी जोड़ दो। एस कितने पे आता है 19 पे, हाइट 8, ई कितने पे आता है 5 पे, तो कितना हो गया 19 और 8 27 और 5 32। तो आंसर हो जाएगा अपना 32। आएगी बात समझ में? क्लियर है? अगला सवाल देखो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, देखने में तो बहुत गजब लग रहा है। कैसे लग रहा है देखो, गजब इसलिए लग रहा है क्योंकि इसने देखो ई जो है वो 5 लिखा है। अब बहुत सारे तो यहाँ पे ये दिमाग लगाएंगे ई 5 पे आता है, और लेकिन यहाँ पे तो केवल ई है वो 5 पे लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे तो 5 है। अब क्या करोगे आप? अब क्या करेंगे? तो यही काम करेंगे, वापस इसका नंबर लिख के देखते हैं। ये कितने पे है 5 पे आता है, एच कितने पे आता है 8 पे आता है, ओ कितने पे आता है, ऑफिस जाऊँगा 15 को 15 पे, टैक्सी 20, ई 5, लव 12। अब क्या आ गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे तो 5 आया, यहाँ पे जो है इसको जोड़ते हैं तो 15 और 8 23, 23 और 20 43 और 5 48 और 12 60। इसका मतलब इसको योग करने पे, इनका जोड़ करने पे कितना हो रहा है 60 आ रहा है, और इसका तो है ही 5 ही है। लेकिन देखो ध्यान से, ये कितना कर रहा है 12 लिख रहा है। अब यहाँ पे ये नहीं करना कि खाली अंतिम अक्षर उठा ले उसका 12, इसका भी अंतिम अक्षर बी है तो 2 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है भैया। क्या करना है देखो, इसमें 60 आ रहा है, अगर मैं इस 5 को 1 से डिवाइड करूँ तो कितना आता है 5 आता है। तो क्या इसको भी 60 को भी 1 से डिवाइड करोगे क्या? नहीं। कैसे? यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया मैंने, 1 से डिवाइड किया क्योंकि इसमें केवल एक अल्फ़ाबेट है इसलिए मैंने 1 से डिवाइड किया। अब इसमें देखो 60 है तो 60 को मैं 60 को किससे डिवाइड करूँ, इसमें 5 अल्फ़ाबेट है 1 2 3 4 5, और जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा मेरे को 12। एग्जैक्टली पकड़ लिया हमने, पकड़ लिया तो आप कर दो। L 12, A 1, M 13 और 2 कितना हो गया 12 और 13 13 26 और 2 28। तो 28 में अब भाग दोगे किसका 1 2 3 4 का, तो 7 आ जाएगा और 7 अपना आंसर होगा। बताइए समझ गए ना क्वेश्चन को? मेरे हिसाब से आपको मैंने 5 टाइप बताए हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको समझाया है। और अगर आप एक बार एक्सरसाइज जरूर कर लो, मैं आपको कम से कम 10 से 12 टाइप करवाने वाला हूँ। वो करने के बाद में अगर इसके 3 क्वेश्चन नहीं निकाल पाओ तो फिर बाद में आप मेरे को बता देना। आपके पूरे के पूरे जो इस टॉपिक में से 3 प्रश्न आएंगे वो एग्जैक्टली सही होंगे। जिस दिन आप आंसर, आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद में आप आंसर लेके आओ, घर पे मिलाओ ना, उस टाइम पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कि आपको जो पढ़ाया गया था उसमें से आपको इस टॉपिक के तीनों नंबर मिले कि नहीं मिले। क्लियर है बात को? तो ये हमने जो है आज 5 टाइप करें, 5 टाइप क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो 5 या 7 टाइप जो बच गए वो करके इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है? तो देखो कितना इजी टॉपिक, अभी मैंने आपको 5 टाइप के प्रश्न बता दिए, और लगभग देखा जाए तो एवरेज मैंने आपको 20 से 25 प्रश्न करवा दिए हैं, और इसके अलावा मैं 50 से 60 प्रश्न और करवाऊंगा। इसका मतलब आप जब एक टॉपिक में आप 80 से 100 प्रश्न कर लेते हो तो मेरे को नहीं लगता उसके बाद में जो है आपको राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको कोई भी रोक सकता है पूरे में से पूरे नंबर लाने में से। समझ गए बात को? सो आप जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें और एक्सरसाइज करें। मैंने जो 5 टाइप बताए हैं इनको देखें अच्छे से, 1-2 बार फिर से रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट जो 5 या 7 टाइप बचे हुए हैं वो कंप्लीट करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। समझ में आ गई बात सगड़ा? तो ध्यान रखो, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और जो है घर पे अपनी स्टडी करते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है? मैथ्स बाय MK सर चैनल को आज ही लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली क्लास आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।